Hello students, welcome to the channel. Today we are going to start NCERT in text question of chapter electricity. So here the first question is, what does an electric circuit means? An electric circuit means a closed path. सर्किट का मतलब होता है कोई भी क्लोज पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे. A path through which electric current flows. Next question, it is here, define the unit of current. Current, that is rate of change of amount of charge. कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से. SI यूनिट, दैट इज 1 एम्पियर. यूनिट करंट को किस में मेजर कर सकते हैं? एम्पियर में. और 1 एम्पियर कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर के अंदर. थ्रू अ कंडक्टर, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड, इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर. क्या बोलते हैं उसको? 1 एम्पियर. नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम चार्ज में? Do you know that what is the charge on an electron? It is 1.6 into 10 is to power minus 19 coulomb. Here we want to find out the number of electron constituting 1 coulomb. So here we have a formula, that is Q equals to N into E. If you want to find out N number, then it will be Q divided by E. Now we need to find out the electron in 1 coulomb. So here Q equal to 1. Electron, it is 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. If you divide this 1 by 1.6, तो वैल्यू आएगी 6.25. मल्टीप्लाई -19 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 19, तो आंसर आएगा 0.625 इंटू 10 टू पावर 19. अब एक पॉइंट यहाँ पर बढ़ाएंगे और वैल्यू आ जाएगी 6.25. राइट. नाउ दिस आर द क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 202. Question is, name a device that help to maintain a potential difference across the conductor. कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जिससे कंडक्टर के अंदर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकते हो? तो द डिवाइस नेम इज इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी, कुछ भी कह सकते हैं. Now question number 2, what is meant by saying that the potential difference between 2 point is 1 volt? देखो, potential difference is what? It is the work done. मान लेते हैं आप किसी भी एक प्लेस पर A लिखते हैं और दूसरे प्लेस पर लिखते हैं B. अब आप किसी भी चार्ज को A से B पर जब लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे, ऐसे ही नहीं जाएगा वो. सो दिस वर्क in carrying a charge from one point to another, that is called potential difference, right? And when we say this potential difference is 1 volt, ये potential difference 1 volt कब होगा? if 1 joule of work is to be done. अगर 1 जूल काम किया जाए, किसको कैरी करने के लिए, किसको मूव करने के लिए? 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल वर्क होता है तो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है? 1 वोल्ट. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मच एनर्जी इज गिवन to each coulomb of a charge passing through a 6 volt battery? We have a battery with a voltage 6 volt. यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट है. क्वेश्चन में पूछा हुआ हाउ मच एनर्जी. नाउ व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज. अभी ये तो हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? कितना वर्क किया कितने चार्ज को मूव करने के लिए. तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. क्यू की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वर्क डन होता है वो किस में आता है? जूल में आता है. नाउ नेक्स्ट इज पेज नंबर 209. ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड? रजिस्टर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर.
अगर लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर हम ये कहेंगे द रेजिस्टेंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, राइट। लेंथ को बढ़ाओ, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L डिवाइड बाय ए के, राइट। राइट, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कोई चीज इंक्रीज करने पर दूसरी चीज डिक्रीज हो जाए तो उसको हम रेसिप्रोकल में लेते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, राइट। नाउ हियर इट डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इट मैटर्स, बिल्कुल। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। More frequently, the electrons will flow from one end of conductor to another. Next is its nature of material. आप सोचो कि अगर किसी भी वायर में करंट जा रहा है, राइट, उस वायर को बदल के अगर हम कोई प्लास्टिक की वायर लें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। यहाँ से हम ये कहते हैं कि नेचर बिल्कुल उसको मैटर करता है, राइट। Now, a very important question here. Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire? करंट किसी भी वायर में से अगर वो थिक है या थिन है, जिसका मटेरियल सेम है, तो आपको ये बताना है किसमें इजीली फ्लो करेगा। We have a two kind of wire, one is thick wire, other is thin wire. We need to find कि current किसमें flow करेगा. So here, let's see this. The current flow more easily through a thick wire. Consider a मेट्रो कंसिडर करो और उसका एक दरवाजा थोड़ा सा छोटा है और एक दरवाजा थोड़ा बड़ा है, राइट। तो वहां पर जब करंट या फिर कोई पर्सन जब मूव करेगा तो जो छोटा छोटा दरवाजा वाले होगा उसमें कम पर्सन जा सकेंगे, लेकिन बड़े दरवाजे में, बड़े डोर में आराम से पर्सन जा सकेंगे। सेम एज इट इज दैट हैपन इन अ थिक वायर। द करंट मोर easily passes through the thick wire as compared to thin when connected to the same source. It is due to the reason that thick wire is less, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वो रेजिस्ट नहीं करेगा, वो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से जाने देगा। Here, next question is, let the resistance of an electric component remain constant. मान लेते हैं कोई भी एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, while the potential difference across the conductor it is decreases. दोबारा समझ लीजिए, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा, पोटेंशियल को डिक्रीज किया, जो भी पहली वाली वैल्यू थी उससे डिक्रीज करके कितना कर दिया, हाफ। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट? सो वी नो V that is directly proportional to I. जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे करंट इंक्रीज होगा। इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट विल इंक्रीज, राइट। कोई भी एक टम्बलर लो, राइट, कोई भी एक टब लो और उसमें पानी रखो। अब पानी को पहले थोड़ा सा उसको टेढ़ा करेंगे तो देखते हैं पानी धीरे धीरे जा रहा है। जैसे ही आप उसकी हाइट को क्या करेंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे, इजिली द वाटर विल फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर। द सेम हैपेंड हियर। पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम है तो करंट भी कम है। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हियर द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, सो हियर द करंट विल बी ऑल्सो हाफ, तो करंट भी हाफ हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. Why are coils of electric toaster and electric iron made of an alloy? कोई भी इलेक्ट्रिक टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन की जो क्वाइल होती हैं उनको मेटल का नहीं बनाते, आयरन का नहीं होगा, किसका बनाएंगे, अलॉयज। मैम व्हाट आर दीज अलॉयज? अलॉयज दैट इज द मिक्सिंग ऑफ मेटल, दो या तीन मेटल्स को मिक्स करके जो हमारे पास मटेरियल बनता है उसको अलॉय कहते हैं। नाउ दीज अलॉयज आर प्रेफर्ड टू मेक कॉइल ऑफ टोस्टर। अब टोस्टर और आयरन की तारों को, कॉइल्स को बनाने के लिए अलॉयज का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दे हैव हायर रेजिस्टिविटी।
हायर रेजिस्टिविटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होगा, जो हीट होगा वो प्रोड्यूस होगा। एज वी स्टडी, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, और वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होते, राइट। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज द बेस्ट कंडक्टर। आयरन और मरकरी में सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है? सो हियर we know the resistivity of iron, that is 10 into 10 to power 8. Mercury, that is 94 into 10 to power 8. So here you see that resistivity of iron is less than the mercury. So iron is a best conductor. जिसकी resistivity कम होती है उसकी conductivity ज़्यादा होती है और वो अच्छा कंडक्टर होता है, right? Which material is the best conductor? Here we see the silver has the lowest resistivity. सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, तो सिल्वर को हम बेस्ट कंडक्टर कंसिडर करते हैं, राइट। क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम of a circuit consisting of a battery of 3 cells. Cells are 2 volt each. आपने क्या किया, 2 वोल्ट के 3 सेल लगाए and that is connected to the resistor. One is 5 ohm, other is 8 ohm, other is 12 ohm. Now we connect them in series. हमने सीरीज में कनेक्ट किया, right? क्वेश्चन इज नाउ, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अभी जो आपने बताया ना उसको दोबारा बनाओ। पुटिंग इन एन अमीटर टू मेजर द करंट, अमीटर को ज्वाइन करो। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर ज्वाइन करो। व्हाट वुड बी द रीडिंग? तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये आपने क्या किया, सारा सर्किट बनाया और सबसे पहले ध्यान रखना है एमीटर दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर दैट इज थ्रू 12 ओम, 12 ओम में तो है बट याद रखो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू इट इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट होता है, राइट। हियर टोटल वोल्टेज कैन वी फाइंड, 3 सेल्स हैं तो 3 into 2 that equal to 6. Resistor that is equals to, resistance equal to 5 plus 8 plus 12, it is equal to 25 ohm. Now do you know I from Ohm's law, it is equals to V equal to I into R. अब I को फाइंड आउट करेंगे तो V by R, V की वैल्यू 6, R की वैल्यू 25, it is equal to 0.24 ampere. Now reading of voltmeter V that is equal to I into R. I की वैल्यू है 0.24, R की वैल्यू है 12, multiply this we get here 2.88 voltage, right? Now next question is a very very interesting question here. Just the equivalent resistance when the following are connected in parallel. We have 1 and 10 to the power 6. So how to connect it? First we write down R1 and R2 and then take the reciprocal 1 by 1, 1 by 10 to the power 6. Take LCM, it's 10 to the power 6 and upside we get 1 plus 10 to the power 6. Now take reciprocal, we get 10 to the power 6 by 1 plus 10 to the power 6. अब देखो इतनी बड़ी वैल्यू में 1 ऐड कर रहे हो तो दैट विल रिमेन सेम, एक इक्वली मानी जाएगी, कट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 1 ohm, right? Same as it is we can find out the next value. Now question is, an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 and water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance? आपको बताना है resistance कितना होगा. So here voltage of given source that is 220, R1 100 है, R2 50 है, R3 500 है. So here parallel में connect है. We have 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, 1 by 100 plus 1 by 50 plus 1 by 500. Take LCM, we get 5 plus 10 plus 1, it equals to 16 by 500. Take reciprocal, it comes equals to 31.25, right? Now we need to find out I here. So I that is equals to V by R. पोटेंशियल रखा 220, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 31.25, आंसर इज 7.04, राइट। नाउ वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन and it came here board exam also. What are the advantages of connecting electric device in panel?
क्यों ऐसा है कि हम किसी भी डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ सीरीज? सो हियर वी से in this the current is divided through the electrical device, the total resistance decreases. जैसे आप इसको क्या करते हैं, करंट को डिवाइड करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, राइट? एंड द डिवाइस वर्क प्रॉपरली, और डिवाइस जो होता है वो अच्छे से काम करना शुरू करता है, राइट? नाउ if one of the device in a parallel combination fuses or fails, the other devices keep working. अब एक अगर कनेक्शन ऐसा होता है कि बाय चांस वो क्या हो, ब्रेक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि सारे ब्रेक हो जाएंगे। पैरेलल में कनेक्ट है तो उनके अंदर तो अलग करंट फ्लो कर रहा है, तो दैट विल फ्लो इन द सर्किट, राइट? Now, question is, how can three resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? So, if we connect resistance of 3 ohm and 6 ohm in parallel में connect करो, then resistance 2 ohm is connected in series, ठीक है? तो it is here 1 by 3 plus 1 by 6, LCM 6, 2 plus 1, it equal to 3 by 6, which is equal to 1 by 2. Right, answer is here 2. Now in next we find out the total 2 plus 2 which is equals to 4. नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, तीनों को किस में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में। तो 1 by 6 plus 1 by 3 plus 1 by 2, एलसीएम लिया 6, 3, 2, 1, 6 by 6, answer is 1, right? Here next question is, what is the highest and lowest? अब ध्यान रखिए, जब भी आप रजिस्टर्स को किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, तो आपके पास हाईएस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है, एट देम वी गेट 48. फॉर द लोएस्ट रेजिस्टेंस वी नीड टू अरेंज दीज ऑल इन पैरेलल. So it's 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 12 plus 1 by 24 comes equals to 12 by 24, which is equals to 2 ohm, right? Okay, now this is based on the heating effect of current. Why does the cord of electric heater not glow while the heating element? आप ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर की जो कोड होती है वो ग्लो नहीं करती, लेकिन जो एलिमेंट होता है वो ग्लो करता है। सो व्हाई इट इज सो, बिकॉज इट इज मेड ऑफ नाइक्रोम। क्योंकि हम ये देखते हैं कि यहाँ से ये नाइक्रोम से बनता है। रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज वेरी लो, सो मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड into the heat energy, and hence heating element glows. but but the core that is made up of copper, right, with a low resistance, so here we say that it does not glow. Question is, compute the heat generated by transferring 96,000 coulomb with 1 hour and potential difference that is 50. So here we have a formula, H equal to V into I into T. Multiply करेंगे, V I की वैल्यू होती है Q into T, राइट? I equal to Q by T into T. T से T कैंसिल हुआ, V into Q. पोटेंशियल 50 है, Q 96,000 है, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, 48,000. नेक्स्ट क्वेश्चन विच केम इन द प्रीवियस एग्जाम्स ऑल्सो, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 ओम, करंट गिवन है 5, हीट फाइंड आउट करना है। तो बेटा हीट एच क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, करंट कितना है 5, रेजिस्टेंस है 20, टाइम कितना है 30, मल्टीप्लाई दीज वी गेट हियर 15 किलो जूल, राइट? Question is, what determine the rate at which energy is delivered by the current? So it is here electric power. Electric power की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा. Next is, an electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power in 2 hours. We know P equal to V into I. वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई किया 1100. एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ गया, 2200 किलो वॉट आवर. नाउ इट इज हेयर